अजय आगे नहीं आगे नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर मिलकर को हासिल करने के लिए हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को रहता है, इसके परिणाम स्वरूप उच्चतम तापमान में वृद्धि, वर्षा में कम वृद्धि और अपने सामने स्क्रीन पे मुख्तलिफ जगहों से ये थोड़ी सी में प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तकनीक का ही प्रभाव है, तकनीक की सहायता से ही हम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को दिखाएं और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार NASA of JNK Forest Department is one of the major forest circles of the UT of Jammu Kashmir. It has 215,090 hectares area spread over the districts of Kupwara and Baramulla. There are 4 territorial forest divisions and 2 non-territorial divisions for more than a decade. The department delineated 8 canals of land in the Macquarie campus Master Solo for the construction of the sea falls. After all codal formalities, इनके बाद शौकत अली ये छिंद्रापुर से आए, शौकत अली जी। इनके बाद मोहम्मद यूसुफ राजू जी वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी सुपोर बारामूला से आए हैं। बहुत मेहनत। मैं समझता हूं कि जिस दिन ये चेतना समाज में फैलेगी, पहुंचेगी, उस दिन प्रकृति के घाव भी भरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं कोई नारा, किसी तरह का स्लोगन देने के बजाय आम नागरिकों से प्रकृति के संरक्षण एवं पौधारोपण को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने, एक आदत बनाने का विशेष रूप से अनुरोध करूंगा। 2 सालों में हमने लगभग 2 करोड़ 38 लाख नए पौधे लगाए हैं। पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल या विचार था, क्या सिर्फ पौधे लगाना पर्याप्त है? क्या हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि पौधों का सर्वाइवल कितना है? और मुझे यकीन है गेरा साहब और उनकी टीम के सभी अफसरान 15 दिन पहले ही लोगों ने एक निर्णय किया है कि एक थर्ड पार्टी असेसमेंट इसका भी हम कराएंगे कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव की खूबियों, कमियों और पौधों के सर्वाइवल का परसेंटेज क्या है, इसकी जानकारी हम जरूर करेंगे। मित्रों, 1979 जब पहला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था तो विश्व के अनेक बुद्धिजीवियों ने विकास के नए मॉडल की काफी चर्चा की थी। मैं समझता हूं पहली बार प्रकृति जिस तरह से काम करती है और इंसान जिस तरह से सोचता है, उसके बीच जो गैप है उसको पाटने के उपाय खोजने शुरू किए गए। उस समय एक अनुमान लगाया गया था कि प्रति मिनट पूरे विश्व में 3000 पेड़ काटे जाते हैं और जहां भी ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं वहां लोगों के जीवन पर और मैं कहूं कि रोजगार पर
सीधा असर पड़ रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी मैं भी जब आया था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा नाता बड़ा कम था। मैं दूसरे स्थानों पर काम करता था। यहाँ आने के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में भी, यहाँ के आर्थिक विकास में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ के लोगों को रोजगार देने में भी जो प्रयास जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो प्रशंसनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। उस कॉन्फ्रेंस से एक विचार निकल कर आया था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैं कर रहा था, कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सीधा संबंध है। और अगर पर्यावरण को बचाने में हम नाकाम होते हैं तो फिर विकास की बात बेमानी होगी। चाहे जितना एम्स बन जाए, चाहे जितना हाईवे बना लिया जाए, जितनी टनल बना ली जाए, आज परिस्थितियां थोड़ी बदल गई। ऐसा नहीं है कि पेड़ कटने बंद हो गए, लेकिन जागरूकता की वजह से पेड़ लगाने का अभियान भी उसी अनुपात में प्रारंभ हुआ है। पूरे विश्व में प्रति मिनट अब 2400 पेड़ काटे जाते हैं, 2400, लेकिन प्रति मिनट 3611 पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। इस अनुपात को हम जितना बेहतर कर सकेंगे, मुझे लगता है कि उतना ही पर्यावरण के प्रति हम अपनी सजगता प्रदर्शित कर सकेंगे। और ये जागरूकता के कारण ही संभव हो पाया है। फ्रेजाइल इकोसिस्टम तथा विकास की दौड़ में संतुलन के अभाव के कारण विश्व के 46% जंगल खत्म हो चुके हैं। और एक अनुमान है कि 2040 तक पृथ्वी के करीब करीब 28,000 एनिमल स्पीसीज गायब हो जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव विश्व के लगभग 160 करोड़ लोगों पर पड़ेगा।